हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है मेरे बच्चों। लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया कि रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि रूल्स क्या होते हैं अगर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उनके लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं, उनके बारे में भी बात हुई। तो वहाँ पे क्वेश्चंस दे के मैंने आपको समझाया, एग्जांपल्स दिए, बहुत अच्छे से समझाया। तो आज सेकंड लेक्चर है रेजोनेंस का, आगे कंटिन्यू करते हैं रेजोनेंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। और वीडियो को हाई क्वालिटी में रखिएगा जी, अगर कोई ब्लर आ रही है वीडियो तो हाई क्वालिटी कर लीजिए सेटिंग्स में जाके। तो चलिएगा, तो आज का जो टॉपिक है रेजोनेंस ही है, लेकिन इसमें एक सब टॉपिक आता है कॉन्जुगेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन क्या मतलब है इसका, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों का मतलब अलग होता है, क्या होता है कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, तो कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना सिखाया था कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होते हैं, सिखाया था। तो डी उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे नहीं टिक रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो कभी इधर मूव कर रहे हैं कभी उधर मूव कर रहे हैं, है ना, थ्रू रेजोनेंस, उसको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस का दूसरा नाम है डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी याद रखना। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बच्चे, डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as resonance, is known as resonance। याद रखिए की बात, कंसेप्ट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना वर्डिंग में। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रेजोनेंस ही होता है, और डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लोकल ना रहना, मतलब डीलोकलाइज हो जाना, मतलब घूमना कभी इधर कभी उधर। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, डिलोकलाइज होगी ना। लोकलाइज का मतलब वो वही के वही है, मतलब जैसे बोलते हैं ये लोकल है जी बंदा, ये लोकल है ना। तो वही बात होगी इनके साथ भी, मतलब एक एटम में नहीं टिकते, आपके मॉलिक्यूल में घूमते रहते हैं ये, वो डीलोकलाइजेशन हो जाती है। उसी को हमने सिंपल शब्दों में बोल दिया रेजोनेंस। वैसे मैंने आपको रेजोनेंस का लास्ट जो लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में समझाया रेजोनेंस क्या होता है। अब हम ये पता करते हैं बच्चे कि मैंने आपको कहा ये एक वर्डिंग आती है कॉन्जुगेशन, ये भी समझानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में ये वर्ड बहुत बार आता है, तो समझना कॉन्जुगेशन क्या मतलब है। ठीक है, कहा गया पहली बात, फॉर फॉर अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल देते हैं, फॉर अ कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, टू शो रेजोनेंस। अगर मैं कहता हूं कि ये कोई कंपाउंड है, अगर वो रेजोनेंस शो कर सकता है तो उसमें कंडीशंस को एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, वो कंडीशन देखेंगे। कहा गया फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, मतलब उसको कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, मतलब वो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड हो। कहीं से कॉन्जुगेटेड क्या चीज द्वारा से आ गई, कहा गया किसी भी मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड होना है तो उसको मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ध्यान सुनिएगा, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड मतलब आप समझते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मैं सपोज करता हूं, इन जनरल मैं कोई एक पार्ट ले लेता हूं, किसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट है, मान लेते आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच लाइक दिस। ये एक अनसैचुरेटेड क्या है, सिस्टम हो गया। अनसेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए अनसैचुरेटेड में, मतलब वो डबल भी हो सकता है, इट मे बी ट्रिपल। मैं डबल लेके चल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे जो आपका
अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जो अनसैचुरेटेड पार्ट है मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, उसके साथ एक एटम लगा है या ग्रुप ऑफ एटम, जरूरी नहीं कि एक ही एटम लगा हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम लगे हो। लेट्स इस ग्रुप ऑफ एटम को मैं जी बोल देता हूँ, ठीक है जी, ये ग्रुप ऑफ एटम है बच्चे, ग्रुप ऑफ एटम, या फिर सिंपल एक अकेला एटम भी हो सकता है, एक अकेला एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। जो ये है, ये आपका अनसैचुरेटेड पार्ट है किसका, कंपाउंड का, अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो मैंने यहां पे कहा कि फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, कि मतलब अगर किसी भी कंपाउंड को रेजोनेंस शो करनी है उसको कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपका वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम दे विल बी इन कॉन्जुगेशन, they will be in conjugation with the unsaturated system if जो वो एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान सुनना, पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर हो, इसके पास लोन पेयर हो, या फिर इसके पास क्या हो, एक पाई बॉन्ड, खुद इसके पास भी पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड, या फिर इसके पास क्या हो बच्चे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन हो इसके पास। अगर ऐसा है, अगर आपके वो ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास क्या है, इनमें से कोई भी एक चीज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या उसके पास लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो, तो हम कहेंगे ये जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, दिस विल बी इन कॉन्जुगेशन विद दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर ऐसा हुआ तो रेजोनेंस पॉसिबल है। सिंपल समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके, देखो जरा, चलो मैं इसको लिख तो देता हूँ पहले, है ना, मैंने लिखा तो है ही नहीं इसके बारे में, तो इसको बारे में लिख देते हैं। अ गिवन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी की, और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सेड या इज नॉट, आर होता ना, इज सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन, याद रखना, इज सेड टू बी, हम कह सकते हैं कि वो कॉन्जुगेशन में होगा, किसके साथ, इज सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन विद द अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम इफ इट हैज, उसके पास इन 5 चीजों में से कुछ भी हो, 5 में मतलब इफ इट हैज, पहली बात उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब बोल रहा हूँ जी, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है उसमें, ठीक है जी, क्योंकि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्ड हो, या फिर फिफ्थ ऑड इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसको नोट कर लो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। नोट लो, पॉज करके नोट करना मेरे बच्चों, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने को मिलेगा आपको। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा आपको, हर एक चीज सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ताकि आप कभी भी रट्टा मत मारे केमिस्ट्री में, आप समझें चीजों को। चलो जी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चे आपको, सपोज करना ये इन जनरल था, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, ये कब कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा। सपोज करना मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ऐसा एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक और है CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है। कहा गया क्या ये कॉन्जुगेटेड है, बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगी। मैंने कहा क्या इसमें रेजोनेंस होगी, तो मैंने क्या देखना है कि ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। तो याद करो कॉन्जुगेट क्या कहा था,
कि आपने क्या आइडेंटिफाई करना, अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और जो ये लगा है ये आपका वो एटम जी है। इस जी के पास क्या था, मैंने कहा था यार पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, पाई बॉन्ड है जी। पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एल्कीन है एक, है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जू कॉन्जुगेटेड डाइईन बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। समझ में आ गया मेरे बच्चे। अगर मैं इसको ही ले लूँ एक बार और बात मानते हैं, लेट्स से एक मॉलिक्यूल और है, लेट्स CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही दिख रहा है, बताओ ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। आप कहेंगे सर चलो जी ये तो मान लिया, क्या ये तो आपका क्या हो गया, आंसर सिस्टम हो गया, ये टोटल क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा क्या, वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, इसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर इसमें पाई बॉन्ड है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मैंने कहा था एटम जी के पास होने चाहिए, मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड है, जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा इस अनसैचुरेटेड सिस्टम में, इसके पास होना चाहिए था वो चीज, वो कहीं आगे नहीं होनी चाहिए थी। तभी कहा था ये तो वो एटम हो गया, ग्रुप ऑफ एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है विद द अनसैचुरेटेड सिस्टम, उसके पास इन पांचों में से कोई एक चीज हो सकती थी, तब जाके वो कॉन्जुगेटेड होता सिस्टम। ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इज अ नॉन कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डाइईन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चलो आगे एग्जाम्पल देता हूँ एक और आपको, और समझ आएगा। इसमें आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं, हमने रूल्स पढ़े हैं, है ना, हमने रूल्स पढ़े हैं रेजोनेंस के, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर हैं वो मूव कैसे करते हैं, ठीक है। चलो जी एक एग्जांपल और लेते हैं, देखना जरा। एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। भाई अनसैचुरेटेड सिस्टम हुआ, ये आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये है जी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या बोल दो कॉन्जुगेटेड, कौन है ये, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, ठीक है। और एग्जांपल लो, ऐसे करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, क्या ये कॉन्जुगेटेड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये आपका एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच है कौन, वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जी, कॉन्जुगेटेड है। अगर मैं इसको ऐसे बना देता, सपोज करते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसा है, देखो जरा, लाइक दिस, अब ऐसे आ गया, क्या कॉन्जुगेटेड है, ध्यान से देखो क्या कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या लोन पे कुछ भी होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है जी, मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए था वो, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड कटायन या कार्बोकटायन बोल दो। समझ में आ रहा है, नोट करते जाएं साथ साथ में, और चलते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको, सपोज कीजिएगा ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहीं बीच में भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से ना, है ना? ये डबल बॉन्डेड है तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रख देते हैं, जरूर इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है,
क्यों? क्योंकि जो ये सिस्टम है, जो कार्बन है या एटम, ग्रुप ऑफ एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली बॉन्डेड है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। ठीक है जी, तो ये कॉन्जुगेटेड है, इट्स कॉन्जुगेटेड। और एग्जाम्पल लो, मान लो ऐसा है, लाइक दिस। अब देखो क्या है, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है एक ग्रुप ऑफ एटम OH, और उसके पास लोन पेयर है। वही कहा था मैंने, या तो लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड खुद हो। तो लोन पेयर है तो ऑब्वियसली इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ, रेजोनेंस पॉसिबल है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेंगे क्या? चलो एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके साथ। मान लो ये है बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे NH2 है बच्चे, और सबको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है NH2 इसके पास लोन पेयर है, और ये डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। तो अगेन रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एक। डन है जी बात, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, इन सब दोनों के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर वाली कंडीशन भी मैंने आपको सिखा दी कि कैसे दिखता होगा वो, है ना। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, इनको उसमें फ्री रेडिकल बोलते हैं मेरे बच्चे, जो भी दिखाने वाला हूँ। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आगे से ऑड कैसे, कार्बन के अराउंड क्या गिन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये खुद एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो नॉन बॉन्डिंग है। फोर्थ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस कार्बन के साथ यूज किया, 2 शेयरिंग में किसके साथ किए, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, एक एक कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो एज इट रह गया, वो बॉन्डिंग में नहीं है। तो तभी तो मैंने कहा था कि रेजोनेंस में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, या तो वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या नॉन बॉन्डिंग, या कौन से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर है और ये जो आपका क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग में तो आते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगेन ये दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम है मेरे बच्चे। ठीक है जी, इसको लिख लें एक बार, नोट कर लीजिएगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, पॉज कर लें एक बार, इसको पॉज करके नोट कर लें मेरे बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव किया जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जो आपके इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल दो, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, ताकि आप सीख जाएं, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। कुछ जो रूल्स थे वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ कि मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है यहाँ पे। तो लिखेगा जरा सब टॉपिक, द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड in the following ways, in the following ways। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जी, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, तो कहा गया कैसे करेंगे, तो देखो जरा, हमने भी कहा था ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना पहले जरूरी है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना वहां पे, क्योंकि नॉन आपका जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके साथ में ही क्या होना चाहिए, जो एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, उसके पास पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, या सिंगल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन हो। मान लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिस्टम कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, कौन,
पाई इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, याद रखते हैं, दे मूव टूवर्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये मूवमेंट होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर बनेगा, करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या फिर आपके जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर सकता है आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया, ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई। अब बाकी के सिखाता हूँ, देखो जरा, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन सा, अब मान लो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम हो सकता है मे बी, ठीक है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ भी मूवमेंट हो सकती है, किसकी हो सकती है, या तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो खुद मूव करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम के, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है जी, मूव टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं। दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है टूवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन, मूव टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ करेंगे, नेगेटिव चार्ज भी कर गया, ठीक है, लोन पेयर भी करेंगे, याद रखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं किसकी तरफ, आपके पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, मूव टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे। उसके बाद जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे ये है ना, ये भी मूव किसकी तरफ करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो ये इस तरफ मूव करता है बच्चे, ठीक है, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, सब सिखाऊंगा, बस अब देख लेना। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो भी मूव करता है किसकी तरफ, मूव टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिंबल समझ में आया। देखो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो दो चीजें मूव करेंगी, या तो वो लोन पेयर होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है। और फिर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आ सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ ही मूव करेंगे। अब इनको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आएगा, है ना। मान लें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट में भी प्रेजेंट है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है ये उस पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठी हैं, वो एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम में जो जी था, जिसको मैं जी से नोट किया था, ठीक है। तो देखो अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको, आपको जल्दी समझ आएगा। चलो जी, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे आपका, यहाँ हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपकी बात, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास एग्जाम्पल है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बताया था, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बने और एक पाई बॉन्ड, तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो ये पाई बॉन्ड बनाए इन्होंने, तो ये दो विद्युत किस तरफ जाएंगे, दे मूव टूवर्ड्स दिस वन, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो जरा, CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, समझ में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, ये उसके पास चला गया, उस कार्बन के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन था एक, ये तो इसी कार्बन का था, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, वो डबल बॉन्ड उसके साथ बना लिया, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको दे दिया गया, उसका ऑर्बिट कंप्लीट, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है। समझ में आ गया, यही मूवमेंट, और कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं आपके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज आल्सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ आ गया मूवमेंट कैसी हुई। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास है
एग्जाम्पल CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जी, ठीक है, ऐसे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अगेन मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन बढ़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन दो के दो, है ना, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे मूव होगा। तो जैसे ही मूव होंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड बन CH2 का जो पॉजिटिव चार्ज गया, लेकिन जो ये कार्बन होगी, इससे से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया इसका, और किसको दे दिया गया, इस कार्बन को। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड तो वहीं का वहीं है अभी भी। अब अगेन, अब ये डबल बॉन्ड देखेगा पॉजिटिव चार्ज सामने है, तो ये इसकी भी मूवमेंट होगी, मतलब ये वाला मूव यहाँ पे करेगा, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा इसका। कैसा बनेगा देखो जरा, मैं यहाँ बना देता हूँ, स्पेस की कमी है, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये छीन लिया गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है। तीन, आपको मूवमेंट क्लियर पता चल रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूँ जी, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल ही ले रहे हैं हमने, एग्जांपल है ये वाला, बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगेन पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, पहले ये सबसे पास में यही है, तो यही मूव करेंगे, यहाँ से वो यहाँ जाएंगे इसके पास, तो डबल बॉन्ड बनेगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात। और देखो फिर कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड तो यहीं पे है, तो वो CH2 और ये जो कार्बन है के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिया यहाँ से इस कार्बन से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखेंगे आगे पॉजिटिव चार्ज को, तो ये फर्दर मूव करेंगे, ये कहेंगे हम जाएंगे अब की बार यहाँ पे, तो चले गए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बनेगा लाइक दिस, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो वैसे का वैसा रहेगा। अब की बार जो ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे आगे कौन पॉजिटिव चार्ज, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो मूवमेंट ऐसे हुई, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा, ये वाला देखो जरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बार यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है एक, तो ये डबल बॉन्ड CH2 अभी भी रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या दिखेगा, अब आगे ये पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये यहाँ पे पड़ा है, तो ये मूव करेंगे दोबारा से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ पे, तो आपको दोबारा से वही मिल जाएगा जहां से आप स्टार्ट हुए हैं, समझ में आ गई मेरी बात, डन है। तो टोटल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, पहले खुद है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये खुद है पहला, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, तो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसके। मेरे ख्याल से आपको मूवमेंट समझ आई होगी बच्चे की, इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कैसे कर रही है, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ क्या होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको पता है,
डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है जी, सब में देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब डबल पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात करें कर, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग के ऊपर घूम चुके हैं ना, तो मतलब हम ऐसे दिखाएंगे डॉटेड वे में, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात चेक करना यहाँ पे कि जब ये रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से जो ये कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो ये कार्बन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे, इसको मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी पोजीशन है। CH2 के रिस्पेक्ट में दिस वन इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा। सो हमें ये भी यहाँ से क्लियर कट हुआ कि रेजोनेंस की वजह इस स्ट्रक्चर में जो भी कंपाउंड है इसमें क्या हुआ है, जो ये वाली आपकी कार्बन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई शो करेंगे, क्योंकि कितनी बार पॉजिटिव चार्ज है, एक बार पॉजिटिव चार्ज आया ना इसके पास, फिर एक बार पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास आया पार्शियल पॉजिटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव एक बार यहाँ आया, और वहां पे तो पार्शियल पॉजिटिव था ही, आप उसको ऐसे दिखाएंगे CH2, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो आया है सब में, तो पार्शियल डबल बॉन्ड रखेंगे डॉटेड, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे इसके ऊपर, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखेगा मेरे बच्चे। ये सब करवाने का क्या मतलब, कहाँ यूज होगा, कहा गया यहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट होती है आपकी। असल में ये बात चेक करो कि इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ कि जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो छीन ली गई है, बेंजीन से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरफ गए हैं, उस CH2 पे चले गए वो, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया कहाँ के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ऑन द बेंजीन रिंग, हो गई बेंजीन रिंग पे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो ये भी क्लियर कट हुआ यहाँ पे कि किन पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, एक तो ऑर्थो पोजीशन में कम हुई है, एक पैरा पोजीशन में कम हुई है ज्यादा। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, याद करो मैं स्टार्टिंग में समझाया था, एक सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट कुछ और होगा, तो वो अटैकिंग रीजन क्या चेक करेगा, अगर मान लो उसके पास क्या है, उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हुआ या नेगेटिव चार्ज खुद होगा उसके ऊपर, तो वो कहाँ पे प्रेफर करेगा अटैक करना, सिंपल दिख रहा है, या तो वो यहाँ पे अटैक करना प्रेफर करेगा, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, उसके पास 4 ऑप्शन है। ये हमें मैकेनिज्म समझा रहा है असल में कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कहाँ पे हैं। तो याद रखेंगे इस केस में, मतलब कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दे आपको तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है हमें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार किसी ने सबने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अब देखो यहां से क्या पता चला है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या पता चला है कि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, आपके सामने, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज्यादा ही डिक्रीज कर गई, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस on at not on at ortho and para positions therefore जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या उसके पास लोन पेयर होंगे, उनको सभी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, ये आगे आएगा, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब वो स्पीशीज, मतलब वो अटैकिंग रीजन काम करती है, वो स्पीशीज जिनके पास पहले से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या तो नेगेटिव चार्ज होंगे वो, या फिर उनके पास लोन पेयर होंगे, जैसे H2O हुआ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है 2, NH3 है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है जी। अगर Cn नेगेटिव हो गया वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच
स्पीसीज, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल मेरे बच्चे, क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लियोफाइल। दे विल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज will attack on ortho and para positions, attack at ortho and para positions of benzene ring। समझ में आ गई? क्लैरिटी है मेरे ख्याल से आपको कि रेजोनेंस में क्या हो रहा था। ठीक है, चलो जी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यूज करेंगे आगे हम। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूँ बढ़िया सा, नोट कर लो उसको सबके सब एक बार। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ बच्चे इसको। आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कट दिखी होगी, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई थी। अगर मान लो यही स्पीसीज है, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं आए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो किस पोजीशन पे अटैक करना प्रेफर करते हैं? भाई मेटा पे, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ जब रेजोनेंस हुई थी। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, लेकिन मेटा पोजीशन पे तो नहीं हुई, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हुई है। तो अगर इसका उल्टा सोच लें आप कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो लुईस एसिड्स होंगे जिनको एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो कहाँ अटैक करेंगे? दे विल अटैक एट द मेटा पोजीशन। ये बातें सोचनी है आपने, ठीक है, लॉजिकली समझनी है। यहाँ से लॉजिक समझ में आ गया, आगे रिएक्शंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे याद रखना, मैं लिखा नहीं है कि मेटा पोजीशन। यहाँ पे एक बात क्लियर कट हो रही है कि रेजोनेंस, जो भी रेजोनेंस होती है उसका कभी भी इफेक्ट मेटा पोजीशन में नहीं होता। मैं आगे भी बहुत बार बात करूंगा, बस यहाँ पे थोड़ा समझा दिया है। एक एग्जाम्पल लीजिएगा जरा, मान लो एग्जाम्पल ये है आपकी बात, ये वाला एग्जाम्पल है, वही सेम CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं NO2 लगा देता हूँ, ध्यान से देखो, NO2 का अगर रेजोनेंस दिखाओ, वही बात होने वाली है। पहले ये यहाँ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो रेजोनेंस कैसे बनेगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड CH2, दिस इज NO2, एज इट रहेगा। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये NO2 यहाँ पे, अब की बार जो पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा अब की बार। अब ये NO2 ना, यहाँ पे ये जो NO2 है, ये NO2 क्या देख रहा है? पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्डेड है, मतलब ये खुद पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर लेंगे। आपके बाद देखना जरा, वो क्या कर सकता है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन, आप खुद सोचो यहाँ पे, क्या ये आगे जाएगा यहाँ से? क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकते हैं क्या? सोचो जरा, अगर ऐसे मूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे बच्चे, ठीक है, जो कि आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आता, नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती बच्चे, याद रखना ये बात, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है वो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो अपना ऑक्टेट क्यों, उसका ऑर्बिट कंप्लीट है वो ऑक्सीजन का, वो क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी? तो NO2 नहीं देगा, ये बात याद रखना। वो जरूर सकता था, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे एक अलग देता हूँ, मैं आपको NH2 देता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ आएगा। यहाँ पे NH2 लगाते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। NH2 ग्रुप इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, NH2 लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं,
अब देखो क्या होगा, अब हो सकती हैं बातें। क्या ये लोन पे दे सकता है पॉजिटिव चार्ज को? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि हमने बात कंडीशन पड़ी हुई है। अब पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन है, ये तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ना जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मतलब ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा जो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा बच्चे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपने लोन कर दिए हैं। यहाँ तक खत्म। क्या अभी भी और ज़्यादा हो सकता है? हो सकता था कि यहाँ से ही नाइट्रोजन ना देता तो ये वाली लोन पर आगे बढ़ते। ठीक है, हो सकता था ये जो आपका कौन है, ये लोन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ था, फिर दो से घूम के वो वहीं चला जाता। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो रहे हैं कैसे बन पा रहे हैं? बस यहाँ पे मैंने आपको सिखाया गया है, यहाँ पे ये सिखाया है कि जो ये NH2 ग्रुप बैठा है ना, ये असल में जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था वो असल में किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के पास आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था अभी, तो कहने का मतलब ये है नाइट्रोजन उसकी हेल्प कर रहा है, जो ये कार्बन है इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये क्लियर हुआ कि जो NH2 है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन थ्रू रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू नहीं, क्योंकि दिख रहा है उसने रेजोनेंस की है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर किए हैं अपने लोन पेयर। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट समझ में आया। तो यहाँ से क्लैरिटी हो चुकी है कि जो NH2 है वो अपने लोन पेयर दे रहा है किसको, उस कार्बन को। तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है, और मैं आपको ये बता चुका था अगर रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है तो वो चीज़ को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है वो। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जायज है, क्योंकि ये NH2 उसकी हेल्प करेगा उसको डिस्पर्स करने में। समझ आ गया जी? याद रखिए इस बात को। चलो, ये मैं आपको वैसे दिखा दिया, बस समझाना भी जरूरी है जी। हाँ जी, भी हो क्या रहा है, ऐसे ही पागलों की तरह बनाना तो जरूरी नहीं कि हाँ भी बना रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है या आपके लोन पे ने वो मूव कैसे करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन समझ में तो होना चाहिए ना कि वो इसकी वजह से होगा क्या आगे, ये क्या समझा रहा है ना। तो वो भी आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लो एग्जाम्पल है आपकी बात थोड़ा सा अलग करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत हो गए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले पॉजिटिव माना था तो नेगेटिव चार्ज मान लिया। तो मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इसकी तरफ, यहाँ पे दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे उठा लेंगे। क्यों उठाएंगे जी? क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे अदरवाइज। और मैंने आपको कहा था अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते कौन से एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। ठीक है, तो इसके से ये दो पाई इलेक्ट्रॉन उठेंगे, उठाने पड़ेंगे इसको। तो देखिएगा जरा, तो उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज CH2 नेगेटिव चार्ज, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं इसके। डन, समझ में आया मेरे ख्याल से आपको। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाला एग्जांपल भी लिया था हमने पहले, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में आपको नेगेटिव चार्ज में लेते हैं। अगेन नेगेटिव चार्ज है विद अनस्टेबल सिस्टम, कॉन्जुगेटेड हो गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आएगा। एक बात और बच्चों को कहीं ये ना लगे नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब, कि ये एक इलेक्ट्रॉन की दो है। देखो अगर आप ऐसे रखें इस कार्बन को, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं इसने अपने। जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किस में यूज कर लिए, बॉन्डिंग में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किया शेयरिंग में, एक इस H के साथ किया शेयरिंग में यहाँ पे, एक इस H के साथ कर दिया। जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास अभी भी पड़ा था। नेगेटिव चार्ज कब आया, नेगेटिव चार्ज तब आया इसके पास, अदरवाइज तो ये ऐसे रहता है क्योंकि कार्बन के पास होते ही 4 है, न्यूट्रल रहेगा वो तो इसके पास चार्ज कब आया, जब इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन चुराए हुए हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके पास,
तो मतलब ये लोन पे है असल में यहाँ पे। समझ में आ गया? इसी को मैं नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। समझ में आ गया? क्लैरिटी है? चलो बढ़िया। चलो यहाँ से अगेन ये दो के दो मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लाइक दिस, CH2 ये डबल बॉन्ड, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज अगेन डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज देख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बनेगा। ये CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और नेगेटिव चार्ज बचे इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी हो रही है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो कैसे होती है यहाँ पे। डन? चलो आगे। अब यहाँ पे इसी को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देते हैं अब इसके ऊपर। ठीक है, देखो मैं इनको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका सेम मैं एग्जांपल लेता हूँ लेकिन नेगेटिव चार्ज कर दूंगा, तो देखिएगा क्या होगा। ये है हमारे पास, ये बच्चे CH2 सेम नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले पॉजिटिव था, तो अब की बार क्या होता है, नेगेटिव तो पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा ना, जबकि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ जाता था कौन, पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन आपके, तो नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे, मतलब पाई बॉन्ड की तरफ आएंगे, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन पे पास चले जाएंगे। क्यों जा रहे हैं मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती ये वाली कार्बन। समझ पा रहे हैं? इसके पास एक H भी तो है ना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बना, देखो ऐसे बना, दिस वन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज आगे और बढ़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा आपका कुछ ऐसा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2, डन। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे और बढ़ेंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ना, तो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बन गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, दिस इज CH2 अगेन। अब अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे, इस यहाँ पे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है उठा लेंगे कार्बन अपने द्वारा से, और क्या होगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बन जाएगा आपका, CH2 नेगेटिव। डन है? इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा, डिफरेंस है, बेंजीन रिंग में डिफरेंस है, देखो कहाँ उसके डबल बॉन्ड कहाँ पे। समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से रेजोनेंस क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। और अगेन इसमें वही बात हुई है मेरे बच्चों, देखो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन से वो कहाँ पे गया है, बेंजीन रिंग के ऊपर। इस केस में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, पहले डिक्रीज हुई थी क्योंकि बेंजीन ने खुद इलेक्ट्रॉन दिए थे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब की बार क्या हुआ है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है बेंजीन के ऊपर, कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस इन दिस स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस। और हमें दिखाई भी दे रहा है किस किस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हुई है, ऑर्थो पे, पैरा पे, अगेन ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं हुई। तो अगेन यहां से भी हम क्लियर कट दिख रहा है कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर कोई कहे कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, फिर बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी, पहले बीच में डबल बॉन्ड बता देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड आगे, प्योर डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, CH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है जी, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे होगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके सारे। तो क्लैरिटी होगी। अब कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना जी, तो नेगेटिव की तरफ कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसी ज्यादा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो कौन आएगा, जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगी वो इन पोजीशन पे क्या करेंगी, अटैक करेंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, याद रखना। और दूसरी बात ये पता चलती है, रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे वो डिस्पर्स हुआ है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी डिस्पर्स हुआ था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी डिस्पर्स हो गया। अगेन रेजोनेंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मतलब ये स्टेबल है, जो भी ये आपका कार्ब अनायन है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो चुका है। तो एक बात तो क्लियर कट याद रखना, किसी भी कंपाउंड में अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, जो हमने यहाँ पहले पढ़ा है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है, दोबारा बोलता हूं, अगर किसी भी कंपाउंड में आपका जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, दे आर हाईली स्टेबल, बिकॉज रेजोनेंस उसको डिस्पर्स कर रही है चार्ज को। मतलब डिस्पर्स करने को आपको ऐसा बताया था कि ये सोच लेना उसका दुख दूर कर रही है, उसका दुख बांटा गया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, देखो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, बांटने का मतलब क्या, शेयरिंग हो गई, तो दुख दूर हो गया उसका दुख कम हो गया, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। समझ में आ गया बच्चे। तो यहाँ पे क्लियर कट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो मेरे को सिखाई है चीजें उसको ध्यान रखेगा, कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो मैं लिख भी देता हूँ इस बात को आपके लिए। इन दिस केस, मतलब इस केस से हमें क्या पता चलता है, इन दिस केस नेगेटिव चार्ज ऑन सी एटम, मतलब CH2 की बात कर रहा हूं, ऑन सी एटम गेट डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स होने का मतलब कम होना बच्चे, रिड्यूस होना, गेट डिस्पर्स्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड देयरफॉर मेकिंग इट स्टेबल, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड हुआ चार्ज आपका, ये चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज होता, पिछले केस में भी हुआ था, बस मैं लिखा नहीं था तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बात क्या क्लियर कट हुई है कि जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी हुई है ना, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस। तो देयरफॉर कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी भाई, नेगेटिव पे कौन करेंगे, जिनको जरूरत है नेगेटिव की, मतलब इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज, उनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। देयरफॉर सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इनको पढ़ेंगे टाइम आने पे, इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पे नहीं जा रही, देख सकते हैं आप, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ गया मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दो चीजें सीखने को मिल रही हैं, एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि रेजोनेंस की वजह से हो और क्या चीजें होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। चलो आगे और पढ़ लें क्या, इसको नोट कर लेना बच्चे, एक बार मैं रफ करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कहा गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, यहाँ पे देखते हैं
कौन कितना बना सकता है, पहले खुद ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर लें, देखते हैं आपने कितना समझा है अभी तक। वीडियो को पॉज, जैसे ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखते हैं आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे। चलो ये स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं। पहले चेक करो रेजोनेंस है भी या नहीं है इसमें। मुंह उठाकर नहीं बनाना कभी भी, याद रखें। आपने हमेशा ये भी चेक करना है कि रेजोनेंस मतलब ये कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं भी, ये भी चेक कर लेना। कहीं मुंह उठा के ही चलो जी रेजोनेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। ट्राई कर लो एक बार, पॉज कर लेना वीडियो को और खुद करके देखना एक बार। मैं बनाता हूँ, ठीक है जी। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, बड़ी बात तो क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। क्यों? नेगेटिव चार्ज जो है जिस भी एटम के ऊपर है या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर है, वो डायरेक्टली अटैच्ड है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, बताया था मैंने। तो नेगेटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स दी दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना देखो जरा, ये बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बाकी का एज इट इज रहेगा। अब हमें पता है नेगेटिव चार्ज फिर आगे मूव करके पाई बॉन्ड अगर होंगे कहीं और, तो बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बनाई देगा, हमें दिखाई देगा एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आ गया था डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बाकी का सेम रहेगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज एक और आगे दिख रहा है पाई बॉन्ड को, तो नेगेटिव चार्ज फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो रेजोनेंस एक और वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे, दिस वन इज डबल बॉन्ड हेयर हेयर हेयर, नेगेटिव चार्ज हेयर। अगेन इस नेगेटिव चार्ज को अगेन पाई बॉन्ड दिखाई दे रही है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, क्योंकि अगेन 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकती यहाँ पे, ठीक है। तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बना, वो कैसा दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया हमें, डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये टोटल कितने हैं, 5 हैं, याद रखिएगा। तो देख लीजिए आपने सही बनाए थे नहीं बनाए थे। डन, आगे चलते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं बात को, है ना। थोड़ा सिंपल करते हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा रेजोनेंस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। आप ये देख सकते जो भी मैंने पहले रूल बनाए थे वो सब रूल फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बस मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है या आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट कैसे होती है रेजोनेंस में, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल लीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा है। असल में ये एसिटिक एसिड है ना, देखो अगर H लगा दूं तो एसिटिक एसिड बन गया ये, मैंने H को रिमूव, H पॉजिटिव रिमूव कर दिया तो O नेगेटिव बन जाएगा। देखो इसमें रेजोनेंस है, कैसे रेजोनेंस है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर ये कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड है, ऑब्वियसली है क्योंकि जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया ना आपके पास, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आएगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अब कार्बन अगेन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन उठा लेगी अपनी, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चे आपको, O नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है।
नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है अभी भी, देख लेना यहाँ पे, वो चेंज नहीं हो सकते आपके। ठीक है, दो तो दे दिए यहाँ पे, इसके पास ये दो रह गए। सब चीजें याद रखनी है, ध्यान रखनी है आपको, जो रूल बताए थे मैंने रेजोनेंस में लास्ट लेक्चर में आपके। डन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए, ये आपके लिए खुद होमवर्क है बच्चे, ये करना एक बार, ये आपके लिए एक होमवर्क है, खुद बनाकर देखना, नहीं बने मुझे बता देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। तो थोड़ा सा और यहाँ करते हैं, यहाँ पे ये लो, मुझे इसमें रेजोनेंस करके दिखाना, रेजोनेंस कैसे होगी। ठीक है, ये अपने होमवर्क है, नोट कर लो। लो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है जी मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, लोन पेयर है जी नाइट्रोजन के पास, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी सैचुरेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस होगी, जरूर होगी। अब लोन पेयर है तो लोन पेयर किसकी तरफ मूव करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो लोन पेयर मूव करके पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यहाँ पे अगेन ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन उठा लेंगे अपने। ठीक है, दो के दो इलेक्ट्रॉन उठाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस बन गया। और साथ में पॉजिटिव चार्ज आएगा जी नाइट्रोजन के पद पर, क्यों आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन है अभी भी, चेक कर लो चाहे, ये मत सोचना कि सर वॉलेट हो गया रूल, हमेशा चेक करना 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पे भी 8 थे। ठीक है, रूल सब फॉलो किए जाएंगे जो लास्ट सिखाए, फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे मैंने रेजोनेंस के आपको। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा पहले वो रेजोनेंस जो लेक्चर है उसको देख कर आए पहले, फर्स्ट लेक्चर को, तो आपको आसानी से समझ आएंगी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। चलो ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना इसको, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, एक और होमवर्क दे दूं क्या, तो एक और होमवर्क ले लो तुम, मतलब ये भी करके देखना, देखते हैं कि कौन कितना सीख पा रहा है। ये लोन पे होते हैं ओके ऊपर, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा। ठीक है, खुद ट्राई करने, देखते हैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे आपको मैं एक बार में दिखा दूँ, रेजोनेंस है यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है दिख रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे, फिर ये मूव करेगा आगे की तरफ, यहाँ पे, ये मैं एक ही बार में दिखा दिया बच्चे आपको सब कुछ, बस आपको बना कर देखने की हाँ कि बनते है या नहीं है आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा बेंजीन वाला। मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है एक, यहाँ पे NH2 लगे, NH2 के पास लोन पेयर होते हैं, सबको पता है नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर की मूवमेंट किस तरफ होगी जी, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड के लिए, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास ले जाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा सबको।
आसान हो चुके अब तो, बार बार कर वही बातें की हमने रेपिटेशन पे। क्लियर कट हो गया। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ जाएंगे लोन पेयर्स, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड है वो आपके इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। एक और बनेगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और जो ये अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए थे, दो लोन पेयर दिए, मतलब एक लोन पेयर दिया था, वो दोबारा से उठा लेगा वो। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वन दिस वन दिस वन एंड NH2, ये आएगा लोन पेयर के ऊपर। ये अलग है, देखो बेंजीन अलग है, इनमें बेंजीन सिस्टम अलग है, ठीक है। तो टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं। इसका नाम याद है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर कराया हुआ है मैंने, IUPAC नोमेनक्लेचर करवाया हुआ आपको। इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम था इसका? एनिलीन। ये कॉमन नेम था, इसको आईपीएससी भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक आईपीएससी नेम एक और है, बताओ वो किसी को याद है? जिसे मैंने लेक्चर लगाए हैं, प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हैं, जिन्होंने नहीं सुने तो सुनकर आ जाएंगे, आपको ज़्यादा बेटर है, आईपीएससी नेमिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बताओ क्या है, क्या लगता है क्या नाम होगा? बेंजीनमीन। क्या नाम है इसका? बेंजीनमीन, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो मेरे बच्चे जल्दी से, फास्ट फास्ट नोट कीजिएगा। अब कुछ इसमें बातें सीखो जरा कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या सीखने को मिला है आपको। हमें ये सीखने को मिला है, जो NH2 ग्रुप है उसने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी, किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो भी कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। अगेन मेटा पे तो नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बार बार जिसे मर्जी में चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर कट दिख रही है हमें कि जो NH2 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस। अगेन इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा जी, मैं कभी ये सोचे कि सर NH2 इंडक्टिव इफेक्ट, भाई उसमें इंडक्टिव इफेक्ट अलग था इसका, वहां पे माइनस आई था, इसके बारे में मैं बात करूंगा, दोनों के ऊपर आऊंगा, कंपेरिजन करेंगे। NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है रेजोनेंस में, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में कैसा था, ये इसका माइनस आई था मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था वहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है कि रेजोनेंस डोमिनेट करती है। वैसे मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस डोमिनेट करती है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट एक ही केस है हेलोजेंस में नहीं करती, उसका भी रीजन है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है वहाँ पे। क्यों? हेलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो हेलोजेंस अपने इलेक्ट्रॉन कभी देते नहीं है। हाँ, रेजोनेंस में वो जरूर, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है। आप सपोज करना कि अगर बेंजीन रिंग में आपका कोई क्लोरीन लग गया, तो क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर नहीं होते? होते हैं, तो ये जाएंगे ना यहाँ पे, जैसे स्ट्रक्चर बने हैं ऐसे घूमेंगे ये लोन पेयर, घूमेंगे नहीं घूमेंगे? घूमेंगे ना। तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, बट इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू इंडक्टिव। तो किसकी मानेंगे? क्योंकि भाई क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, वो दे रहा है वो अलग बात है यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस दिखानी तो है ना हमने। कंडीशन यही है रेजोनेंस की कि लोन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम के पास होने चाहिए साथ में, कंडीशन फुलफिल हो रही है, कॉन्जुगेट सिस्टम है तो रेजोनेंस होगी। बट लेकिन डोमिनेट कौन करेगा इसमें? इंडक्टिव इफेक्ट करता है हेलोजेंस में। क्यों? बिकॉज हेलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते किसी को, वो अपने पास रखना, वो हाँ गेन जरूर कर लेंगे आपसे, लेंगे नहीं वो कभी देंगे नहीं आपको इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर कट हुई है कि जो भी NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ऑन द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। So NH2 is electron donating group through resonance, but
इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। सब बताया मैंने, और रीजन भी बताया था क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अपनी तरफ करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पोलैरिटी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे रेजोनेंस में टोटल ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का जी। इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ क्या था, जस्ट ड्रिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई नहीं, ड्रिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट होते किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो वहां यहाँ पे भी होंगे। इस कार्बन और नाइट्रोजन जो बॉन्ड बना है वो किसी तरफ ज्यादा किसी तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा ना। ये बात क्लियर कट है, समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या फर्क चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, वहां पे कोई कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं है, वहां पे सिर्फ ड्रिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डन। ठीक है, यहाँ पे एक बात और, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फुली अपीयर हुए हैं, फुली डिवेलप हुए हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या था, जस्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आर डिवेल्प्ड। फुली कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डिवेल्प नहीं थे। ये भी डिफरेंस है, मैं करवाऊंगा टाइम आने पे, इस पर इसको समझ लीजिएगा आपकी बात। ठीक है जी, चलो आगे। एक बात और, अब ये सब यहां से मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, फंक्शन ये अल्कोहल होता है एक OH ग्रुप, लोन पे जो ऑक्सीजन के पास, तो अगेन ऑक्सीजन भी यह ऐसा ही काम करेगी, तो ये अगेन ऐसे घूम जाएंगे। समझ में आ गया। तो अगेन OH इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस। दूसरा हेलोजेंस की बात की थी थोड़ी देर पहले मैंने, हेलोजेंस भी क्या करते हैं, लोन पे रहे तो लोन पे डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को थ्रू रेजोनेंस, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। आपका एक और ले लेते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप अगर हुआ, एल्कोक्सी क्या होता है जी, OCH3, समझाया था, OR याद है, OR, तो लोन पे है इसके पास, तो लोन पे अगेन यहाँ पे रेजोनेंस में होंगे, तो अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये भी। आप कहेंगे सर बहुत हो गया है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कर लो कोई, तो देखो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 इन सब के आप बना सकते हैं, मुझे ऐसे ही बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बस आपको मैंने समझा दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एम्बल सेम केस ही होगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे अब तक तो कि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो किस तरीके से हो रही है ना। यहाँ पे मान लो कि NO2 है आपका, NO2, ये बेंजीन रिंग आ गई। अब देखो क्या होगा, अब की बार ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ ही जाते हैं। आप कहेंगे सर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मूव कर जाए ऐसे, और ये आगे मूव कर जाए, कहा गया ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, रीजन बताया था, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन तो देने वाले, तो होगा क्या, होगा ये छीन लेंगे इससे, बेंजीन से भी, बेंजीन को कहेंगे तू अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा, जैसे ही देगा, अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आगे बढ़ा लेगी, तो ये टेंडेंसी है जी, क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रखने की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। अब जैसे यहाँ पे आएगा देखो, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे ये वाले, और ये वाले आएंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि आपका जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया जी, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की है, कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, जबकि इन्होंने क्या की थी, इंक्रीज की थी। इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा देता हूँ, तो ये आप कहीं सर कहीं आपने बनाया नहीं, तो देख लो एक बार, पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही होगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, देखो जरा, मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड एसिड्स रहेंगे,
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के गए, तो डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन उठा रही है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी टेंशन ना ले, मैं पढ़ा दूंगा टाइम आने पे। तो पॉजिटिव एन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और आएगा इस कार्बन में, क्योंकि से इलेक्ट्रॉन गए हैं, छीन लिया गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। अभी भी एज अ होल न्यूट्रल है कंपाउंड, ठीक है। तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव, दिस इज अगेन नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यार, दिस इज अगेन नेगेटिव, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेगेटिव। क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है मेरे ख्याल से आपको, क्लैरिटी है। फिर जो डबल बॉन्ड है बच्चे, वो दोबारा से यहाँ आएगा, तो आपका एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा ऐसे वाला, देखो जरा, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे खींचेंगे यहाँ पे। अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन से वापस लिए थे वो वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा लाइक दिस, और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जहां से ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। बस फर्क इसका बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स का फर्क होगा। तो टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसके। तो हमें सिर्फ ये पता चला है, अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कॉन्सिक्वेंस क्या दिख रहा है कि जो कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप हैं ऐसे जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनते हैं थ्रू रेजोनेंस, और उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लैरिटी है मेरे बच्चे यहाँ से मेरे ख्याल से आपको, है ना, समझ आया लेक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना समझ आया। जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे की जाती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में, और उसके कॉन्सिक्वेंस भी बताए मैंने आपको। उसको ये भी समझना है, सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं रहना, दिमाग में ये भी समझना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आगे, आगे चैप्टर्स में इसको कैसे दिखाया जाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि इनकी वजह से रिएक्शंस मैकेनिज्म पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हिंट मैंने आपको दे दी है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। और रेजोनेंस, अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ, रेजोनेंस के और भी पार्ट आएंगे। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट पहले हो चुका है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा, और ज़्यादा सिखाऊंगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी बातें होंगी। मिलते हैं मेरे बच्चों।